नेवी, डबल ए, SSR और एयरफोर्स के लिए परीक्षा पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप जाके परचेज कर सकते हो। परचेज करते वक्त एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो ये कोड इंडियन V40 आपको दिख रहा है, ये यूज़ करना। तो उस टेस्ट सीरीज का जो भी प्राइस होगा वहाँ पे 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परीक्षा ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ और कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो गाइज़, कल मैंने आपको एक जीके का टेस्ट दिया था जिसमें से 25 क्वेश्चन थे और आपको मैंने चैलेंज किया था कि आप 10 क्वेश्चन भी हो सकता है नहीं सही कर पाओ, काफ़ी टफ क्वेश्चन रख दिए थे मैंने। तो एक भी स्टूडेंट का कमेंट ऐसा नहीं दिखा जिसके 10 क्वेश्चन सही हुए हों। अगर आप में से अभी काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर राइट साइड में आई बटन चेक करना, वहाँ पे आपको जीके की वीडियो मिल जाएगी। अभी ये वीडियोज़ मैं आपको थोड़ी सी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 1 जून से नया बैच स्टार्ट करूँ, तो उससे पहले आपका थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितना एक्टिव पढ़ना चाहते हो अभी या नहीं पढ़ना चाहते हो। देखो, आप चाहो या ना चाहो, अगर आप में से 1000 लोग भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो 1 जून से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कोशिश करना 25 क्वेश्चन है, 25 नहीं, आई थिंक 22 क्वेश्चन है, और 22 क्वेश्चन में हो सकता है कि आप 15 सही कर लो, क्योंकि इस बार काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं रखे हैं, थोड़े इजी भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसके गुरुत्व केंद्र व फिर पृथ्वी के बीच की दूरी नहीं बदलती है, तब जो वस्तु है वो किस संतुलन में रहती है? उदासीन संतुलन में, स्थायी संतुलन में, अस्थायी संतुलन में, या फिर ये निश्चित नहीं होता है? तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना। हर क्वेश्चन के बाद 2 सेकंड का आपको टाइम दूंगा और इसके बाद करेक्ट जवाब मैं आपको बता दूंगा। तो किसी वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसके गुरुत्व केंद्र व पृथ्वी के बीच दूरी नहीं बदलती है, तब जो वस्तु होती है वो आपकी उदासीन संतुलन में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म का जो मात्रक है और विमा है वो समान होती है? चलो आप बताओ, आवेग और कोणीय संवेग की मात्रक क्या विमा समान होती है, या फिर गुरुत्व विभव ऊर्जा का वह मात्रक व विमा समान होती है? दाब व घनत्व का मात्रक व विमा समान होता है, या फिर प्रतिबल व विकृत की विमा व मात्रक समान होता है? तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेग व फिर कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है और इसकी जो विमा होती है वो समान होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्यों कहते हैं? यह प्रकृति में पाया जाता है, या विश्व से संबंधित है, या विश्व की व्याख्या करता है, फिर सभी दशाओं में इसका मान स्थिर रहता है? तो आपको पता होगा कैपिटल जी का मान जो होता है, जो इसकी वैल्यू होती है, सभी दशाओं में स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है वह गुरुत्व बल उस बल से कम है जिससे चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है, उस बल से अधिक है जिससे चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है, या फिर उस बल के समान है जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, या फिर यह अभी निश्चित नहीं हो पाया? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है वह गुरुत्व बल उस बल के समान है जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु पृथ्वी पर पड़ी हुई है, मान लो कि पृथ्वी अचानक आकर्षण करने की शक्ति खो देती है, तब आपको बताना है कि जो वस्तु का द्रव्यमान व भार अनंत हो जाएंगे, वस्तु का जो भार होता है वो शून्य हो जाएगा, फिर वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। आपको द्रव्यमान और भार में अंतर पता होगा, वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु का जो भार होगा, द्रव्यमान नहीं, वस्तु का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु पृथ्वी पर पड़ी हुई है और अगर पृथ्वी अचानक आकर्षण करने की जो शक्ति है खो देती है, तो जो वस्तु का भार है, वेट है, वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम केवल हल्की वस्तुओं के लिए है, परमाणुओं तक ही सीमित है, सार्वत्रिक है, या फिर भारी वस्तुओं के लिए? तो गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूटन का नियम है वो आपका सार्वत्रिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या फिर रेडियो एक्टिव विघटन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो आपका किससे आधारित होता है? वो आपका नाभिकीय संलयन से आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यह किसने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने करी, और नेवी एमआर में पूछा जाता है। तो कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यंजन
की पावर 2 है और टी की पावर -1 है। एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 क्या प्रदर्शित करता है? ये किसकी विमा है? ऊर्जा की, कोणीय संवेग की, रेखीय संवेग की, या फिर बल की? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी। कोणीय संवेग की जो विमा है वो होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यांत्रिक ऊर्जा को बदल सकते हैं विद्युत ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा व फिर ध्वनि ऊर्जा में। तो देखो जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है, ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदला जा सकता है, और प्रकाश ऊर्जा में भी बदला जा सकता है, ध्वनि ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। तो सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब किसी गतिशील वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए, कोई भी वस्तु है वो गतिशील है, उसकी गति को, उसकी स्पीड को दोगुनी कर दी जाए, तब जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोगुनी हो जाएगी, या फिर बल दोगुना हो जाएगा, या फिर जो गतिज ऊर्जा वो 4 गुना हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जवाब है गाइज वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। के बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे एम को 2 गुना कर दिया जाएगा तो एम बोल रहा हूँ, वी को 2 गुना कर दिया जाएगा, तो वी का स्क्वायर अगर आप करोगे कितना हो जाएगा? 4। तो जो आपकी गतिज ऊर्जा वो कितनी? 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएँ समान होती हैं? चलो यहाँ पे कुछ युग्म लिखे हैं, इनमें से एक युग्म ऐसा होगा जिसकी विमाएँ जो है वो समान होंगी। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँ तो कार्य तथा गतिज ऊर्जा, है ना, कार्य तथा गतिज ऊर्जा की जो विमाएँ होती हैं वो समान होती हैं, निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वाटर पंप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वाटर पंप 10 मीटर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वाटर पंप 10 मीटर गहरे कुएं से 10 किलोग्राम पानी प्रति सेकेंड निकाल रहा है। समझ रहे हो? एक वाटर पंप है, 10 मीटर गहरा कुआं है और 10 किलोग्राम पानी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 किलोग्राम पानी निकाल रहा है। जल पंप के मोटर की शक्ति आपको बताना है, शक्ति बताना है। चलिए, अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो अब तक आपने कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा 980 वाट। कैसे निकलेगा? W बराबर mgs से, m कितना है 10, g कितना है 9.8 और h कितना है 10, इसको गुणा करो 980 वाट आ जाएगा। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक अश्व शक्ति निम्न में से किसके समान है? तो पता होगा आप सभी को, 746 वाट के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक रॉकेट ऊपर उठने में किस ऊर्जा की खपत करता है? रॉकेट ऊपर उठता है तो वो किस ऊर्जा की खपत करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पृथ्वी की ऊष्मा, या फिर सूर्य की ऊष्मा? तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। एक रॉकेट ऊपर उठने में जिस ऊर्जा का खपत करता है वो आपकी नाभिकीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वह भौतिक राशि बताना है जिसकी विमा mLT की पावर -2 होती है, और ये आपको रटा होगा, है ना, 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है ये विमा, इसलिए रट जाती है। तो वह भौतिक राशि जिसकी विमा mLT की पावर -2 है वो राशि है बल, फोर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है वो आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 17 नंबर। चलो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1, ऑप्शन नंबर ए। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग बराबर 2π/t। 2π का तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, t का क्या हो जाएगा 1/t की पावर 1। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -1। तो t की पावर -1, m की पावर 0 का मतलब 1 और l की पावर 0 का मतलब 1, तो वो कोई मैटर नहीं करता। तो t की पावर -1 ये कोणीय आवेग की विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, श्यानता गुणांक के मात्रक का MKS प्रणाली तथा CGS प्रणाली का अनुपात आपको बताना है। ये आप कॉपी में सॉल्व करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यानता गुणांक का जो मात्रक है MKS पद्धति में लिखना, इसके बाद CGS पद्धति में उसका मात्रक लिखना, और दोनों को जब आप बटे में लिखोगे, अनुपात करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष आपका एक दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लांक स्थिरांक का मात्रक सीजीएस प्रणाली में क्या होता है। सबसे पहले प्लांक स्थिरांक का मात्रक आप एमकेएस पद्धति में अगर पता है तो जरूर बताना, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, वो होता है आपका अर्ग सेकेंड, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20 क्वेश्चन हो गए। आई होप आप में से कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने 15 सही कर देंगे, क्योंकि उतना कठिन टेस्ट नहीं है, काफ़ी ईजी टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नाभिकीय त्रिज्या मापने के लिए कौन सा सही है, मतलब मिलीमीटर से, फर्मी से, माइक्रोन से, या फिर एंगस्ट्रॉम से। तो जो आपकी नाभिकीय त्रिज्या होती है वो मापने के लिए फर्मी का यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 21 के बाद 22 मिस टाइपिंग है। एक एंगस्ट्रॉम का पिकोमीटर में संबंध बताना है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने पिकोमीटर होता है, जिसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिकोमीटर होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज की इस वीडियो के 22 क्वेश्चन। 25 नहीं थे क्योंकि कुछ काफ़ी बड़े न्यूमेरिकल थे, तो मैंने न्यूमेरिकल्स हटा दिए क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता। तो ये थे आज की इस वीडियो के 22 क्वेश्चन। आई होप आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने 15+ क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 22 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले। अब एक बात मुझे बतानी थी, मैं स्टार्टिंग में बता सकता था लेकिन नहीं बताया, मैंने सोचा लास्ट में बताऊंगा, जो लास्ट तक आएंगे उनके लिए। इस बार मैंने साइंस का बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा मैटर तैयार कर रखा है। आपका नया बैच स्टार्ट करेंगे। 5 सेक्शन में मैंने साइंस को डिवाइड कर रखा है। जो भी 20-22 चैप्टर हैं उनका पहले थ्योरी मैंने लिखा अलग से, थ्योरी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो फर्स्ट सेक्शन में आएंगे, और नया बैच स्टार्ट होने के पहले मंथ में वो कराया जाएगा। इसके बाद दूसरे मंथ में, मतलब पहला सेक्शन कंप्लीट होने पे 20 दिन 25 दिन जितने दिन में कंप्लीट होता है, दूसरे सेक्शन में क्या होगा कि जितने भी आपके पहला सेक्शन हमने पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या होगा कि जो 1 लाइनर है, अब उसी चैप्टर के जो 1 लाइनर है वो हम पढ़ेंगे। 2 सेक्शन कंप्लीट। तीसरे सेक्शन में क्या होगा कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर के 25-25 एमसीक्यूज मैंने लिख रखे, हर एक चैप्टर के 25-25 वो करेंगे। चौथे सेक्शन में हम हर एक चैप्टर से जो न्यूमेरिकल होती है इंपॉर्टेंट वो करेंगे। इतने में 4 सेक्शन में 2 महीने निकल जाएंगे। इसके बाद जो 5वां सेक्शन है, 5वें सेक्शन में हम जो भी आपके 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई भी 1 लाइनर क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर, 1 लाइनर क्वेश्चन फिर आंसर, वो सेक्शन करेंगे। उससे क्या होगा कि ये 4 सेक्शन आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। 6वें सेक्शन में हमने क्या किया है कि मिसलेनियस 1000 से भी ऊपर क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट लिख के रखे हैं। 1000 से ऊपर मिसलेनियस क्वेश्चन है, जिससे क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th सेक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 6वां सेक्शन आप अच्छे से कर लोगे, है ना।